नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। मुशर्रफ ने नवाज और जरदारी को एनआरओ देकर बड़ा जुल्म किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बराह रास्त टेलीफोन कॉल पर शहरियों के सवालात पर जवाबात। कहा, बड़े डाकुओं ने यूनियन बना ली है और 2.5 साल से एनआरओ मांग रहे हैं। ओपन बैलेट के जरिए सेनेट इंतखाबात के इनेकाद के लिए रवां हफ्ते आईनी तरमीम लाने का ऐलान। जादू की छड़ी नहीं कि 50 साल का बिगाड़ एकदम ठीक हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कौम को सब्र की तलकीन। कहा, महंगाई मेरे लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ है। रुपए की कदर गिरने से पेट्रोल महंगा होता है। फॉरेन फंडिंग केस में अपोजिशन ने अपने आप को अजाब में डाल लिया। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ ने अपने तमाम डोनर्स का रिकॉर्ड पेश कर दिया। अब उनकी बारी है। मुस्लिम लीग काफ के कामिल अली आगा सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के मुश्तरका उम्मीदवार मुंतखब। चौधरी परवेज इलाही की सरबराही में काफ लीग के वफ्द से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। पंजाब में सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक़ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म की सेनेट इलेक्शन समेत तमाम उमूर पर इत्तेहादियों को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ के 25 अरकान कौमी असम्बली राबते में हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का बड़ा दावा। नून लीग ने भी सेनेट इंतखाबात में हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कमर कस ली। पंजाब में PTI के नाराज अरकान से राबते, सेनेट इंतखाबात के लिए वोट मांग लिए। PDM का अगला लाहेमल क्या होगा? मौलाना फजलुर रहमान का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। 4 फरवरी को होने वाले PDM सरबराह इजलास से मुताल्लिक़ भी मुशावरत। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, इस्तीफे हमारे पास हैं, जब क़यादत फैसला करेगी तो दे देंगे। इन हाउस तब्दीली की हिमायत नहीं कर सकते। अगर बिलावल तहरीक अदम एतमाद पर PDM को कायल कर लें तो अच्छी बात होगी। PDM की 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई। इस्तीफे देने की खोखली धमकी भी आश्कार हो गई। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का तंज। बोले, कौम को पता चल गया कि उनका एजेंडा ज़ाती मफाद और हवस इक़्तिदार है। अपोजिशन की हसरतें और साजिशें दम तोड़ गईं। अवाम ने मुंतखब जमहूरी हुकूमत का साथ दिया। फवाद चौधरी बोले, कल बहुत से लोगों के ख्वाब चकनाचूर हुए। बिलावल और मरियम अब मिलकर हुकूमत के लिए बद्दुआओं की मुहिम चलाएं। पहले ही कहता था, सब अपनी अपनी तनख्वाह पर काम करते रहेंगे। इस्तीफे देने की डेडलाइन गुजरने के बाद इमरान खान को टीवी से पता चलेगा कि वो घर जा चुके। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का दावा। कहा, इमरान खान जो मजाक आवाम से करते थे अब वही उनके अपने साथ होने वाला है। इमरान माफिया करप्शन और कमीशन का निशान बन चुका है। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में वोट पर डाका डाला गया। जब अपोजिशन ओपन बैलेट की बात कर रही थी तो उस वक्त इमरान खान तकब्बुर का बुत बने रहे। कौमी असम्बली में अपोजिशन की शदीद हंगामा रही के दौरान CPAC अथॉरिटी का बिल कसरत राय से मंजूर। बाबर अवान की जानिब से बिल पेश करते हुए अपोजिशन का शदीद शोर शराबा, नारेबाजी। स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर ने शदीद शोर शराबे के बायस कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक फौज के पेशवराना उमूर पर भी मुशावरत। मुलाकात में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। बीजिंग से पाक फ़ज़ाइया के खुसूसी तैयारे के जरिए कोरोना वैक्सीन की पहली खेप इस्लामाबाद पहुँच गई। नूर खान एयरबेस पर चीनी सफ़ीर ने 5 लाख खुराकें पाकिस्तान के हवाले कर दी। कहा, सबसे पहले कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान को फराहम करना दोनों मुल्कों की दोस्ती का मजहर है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का चीन से इज़हार तशक्कुर। कहा, दोनों मुल्कों की दोस्ती सिर्फ हुकूमतों तक महदूद नहीं।
चीन से मिलने वाली वैक्सीन को इस्लामाबाद के मरकजी स्टोरेज सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। तमाम सूबों में तैयारों के जरिए वैक्सीन फराहम की जाएगी। मुल्क भर में 3 फरवरी से वैक्सीनेशन का आगाज होगा। पहली खेप मुकम्मल तौर पर फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार हम्माद अजहर भी कोरोना में मुब्तला। मुल्क में कोरोना से मजीद 26 अफराद जाँ बहक, 1615 नए केसेस रिपोर्ट। सिंध को कोरोना वैक्सीन विफाक दे रहा है। सूबाई हुक्मरान लाइन में खड़े होकर भी सियासत चमका रहे हैं। विफाकी वजीर असद उमर के शिकारपुर में सिंध हुकूमत पर वार। बोले, सिंध को विफाक ने अरबों रुपए के फंड्स दिए लेकिन फिर भी लोग भूख से मरे। सिंध में जंगल का कानून है, किसी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। हम कोई बात करें तो सूबाई हुक्मरानों को 18वीं तरमीम और सूबाई खुद मुख्तारी याद आ जाती है। जिस तेजी से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है उस तेजी से तो इमरान खान ने कभी रंज भी नहीं बनाए। हुकूमत में आने से पहले असद उमर तो कहते थे फी लीटर पेट्रोल 45 रुपए में फरोख्त करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का असद उमर की तनकीद पर रद्दअमल। बोले, कराची के लिए 2.5 साल बाद आने वाले फायर टेंडर्स भी गुज़श्ता 2.5 हफ्ते से इफ्तिताह के लिए वज़ीर आज़म के मुंतज़र हैं। पायलट्स के जाली लाइसेंस स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। सिविल एविएशन के आला हुक्काम का फ्रंटमैन के जरिए पायलट से पैसे लेने का इंकशाफ। एक पर्चा पास करने के लिए 5 लाख रुपए फिक्स थे। डायरेक्टर लाइसेंसिंग सिविल एविएशन आदिल परवेज भी शामिल तफ्तीश। FIA को 2 अहम मुल्ज़मान की तलाश। कराची में हरीफ खिलाड़ी का मुक्का लगने से जाँ बहक बॉक्सर असलम सुपुर्द खाक। अहले खाना गम से निढाल। 33 साल मोहम्मद असलम 2 बेटियों के बाप थे। बॉक्सर असलम की वफात पर चैंपियन मोहम्मद वसीम का इजहार अफसोस। कहा, फाइट्स एक ही कैटेगरी के दरमियान होनी चाहिए। सेनेट में तालीमी इदारों में अरबी ज़बान की लाजमी तालीम का बिल मंजूर। 1ली से 5वीं जमात तक अरबी, 6ठी से 11वीं जमात तक अरबी ग्रामर पढ़ाई जाएगी। सेनेटर जावेद अब्बासी के बिल पर पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, हम सब मुसलमान हैं, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद LNG भी महंगी। LPG की फ़ी किलो 10 रुपये 38 पैसे इजाफे से 157 रुपये 89 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 122 रुपये 45 पैसे महंगा होकर 1863 रुपये 14 पैसे का हो गया। भारत में माशी कत्लेआम के खिलाफ सिख किसानों के एहतजाज में शिद्दत। 6 फरवरी को मुल्क गिर मुजाहरों का ऐलान। मोदी सरकार के जेर साया हिंदू इंतहा पसंद दहशतगर्दी इन एक्शन। एहतजाज की कवरेज करने वाले खवातीन सहाफ़ियों को इस्मत दरी की धमकियां मिलने लगीं। किसानों के हक में आवाज़ उठाने वाले ट्विटर अकाउंट्स मुअत्तल। सरहदी इलाकों में इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद।